अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बन्स, जो बेसिक बेकरी में आपको बन्स मिलते हैं उनकी रेसिपी है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही क्विक बनने वाली ये रेसिपी है। हमें आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं इसके। ये है मेरे पास 4 कप छना हुआ मैदा रखा है, मैंने मेजरिंग कप से मेजर करके छान लिया था। ये मेरे पास 2 टीस्पून लेवल करके ईस्ट है, इंस्टेंट ईस्ट। 3 टेबलस्पून शुगर लिए मैंने, पिसी हुई मेरे पास चीनी है, घर की आम चीनी लेके उसको चॉपर में पीस लीजिए। 1 टीस्पून सॉल्ट है यहाँ पे मेरे पास, 1 अंडा जाएगा और ये हाफ कप ऑयल है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो आपके घर में इस्तेमाल होता है वो ले सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास पानी रखा है जिसको मैंने नीम गर्म कर लिया है, इतना गर्म हो कि आपकी फिंगर बर्दाश्त कर सके। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। मैदे में पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल लेंगे, ईस्ट डाल दिया, सॉल्ट और शुगर डाल दी। अच्छे से हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लीजिए ताकि सब जगह ईस्ट और शुगर पहुंच जाए। देन अब हम इसमें ऑयल डालेंगे हाफ कप, अंडा डालेंगे 1, और अब हम इसको नीम गर्म पानी से सॉफ्ट डो गूंद लेंगे। तमाम चीज़ें जो हमने मिक्स की हैं, अंडा और ऑयल और ये सब चीज़ें मिक्स करके, ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ईस्ट, शुगर और सॉल्ट, ये सब मिक्स करके ऐसा क्रम्बली हो गया। अभी हमने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं ऐड किया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्रेड क्रम्स जैसा हो गया है। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी ऐड करेंगे और इसको सॉफ्ट डो फॉर्म कर लेंगे। याद रखिएगा कि जितना आपका सॉफ्ट डो होगा उतना ही सॉफ्ट आपके ब्रेड्स या बन्स बनेंगे। ये हमारा डो गूंद गया है, तकरीबन इसमें 2 कप जितना नीम गर्म पानी गया है। आप देख के डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके मेजर करके डालिएगा। ये इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि ये आपके हाथ पे चिपकेगा। अब हम इस पर ऑयल लगाएंगे और कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए ताकि राइज हो जाए। आपने ज़रूर इसके लिए बड़ा डिश लेना है। जैसे ये मेरा डिश है, ये तकरीबन ऊपर तक आ जाएगा राइज होके 1 घंटे के बाद। ऑयल लगा के मैं इसको कवर करके छोड़ रही हूँ। ये हमारा डो जो हमने गूंदा था उस पर हमने ऊपर ऑयल लगा लिया है, ढक्कन पे भी मैंने इस पर ऑयल लगा लिया है और अब मैं इसको कवर करके छोड़ रही हूँ। नीम गर्म पानी से गूंदा है तो तकरीबन ये 30 to 45 मिनट्स में डबल इन साइज़ हो जाना चाहिए। अगर आप नीम गर्म पानी से नहीं गूंदेंगे तो आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा, वेट करना पड़ेगा कि ये डबल हो जाए, राइज हो जाए। हमारी डो को गूंदे हुए मुझे हाफ एन आवर हो गया है, 35 मिनट्स हो गए हैं अराउंड। हम इसको देखते हैं। वाह, आप देखिए कितनी डबल हो गई है हमारी, ये कितनी लाइट एंड फ्लफ़ी है। ये आप देख सकते हैं हमारी ईस्ट बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। अब हम इसको पंच डाउन करेंगे और अपने किचन काउंटर पे इसको निकाल के बैंड करेंगे। किचन काउंटर पे आप घी या ऑयल लगा लीजिए, मैंने यहाँ पे ऑयल लगा लिया है। अब हम इसको बैंड करेंगे। बन्स बनाने के लिए आप कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर पैन ले लीजिए। मेरे पास ये ब्राउनी का पैन था तो मैंने इसी को ग्रीस कर लिया है। 13 बाई 9 इंच का ये मेरे पास पैन है, ऑयल से ब्रश कर लिया है। अब हम आपको इसके बन्स बना के दिखाएंगे। तो किचन काउंटर पे निकाल लिया है, आपने इसको अच्छे से यूँ करके रोल करना है। अब आपने इसको लेना है हाथ में। ये देखें कितना सिल्की एंड स्मूथ हो गया ये डो। अब हम इसको बैंड करेंगे। इसे उठाइए, पटकें, फिर इसको रोल कीजिए, फिर उठाइए, फिर पटकें। इस तरह हमारी डो में इलास्टिसिटी आती है, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट ब्रेड। हमने इसको अच्छे से बैंड कर लिया है। हमारे किचन काउंटर को ज़रूर ग्रीस कीजिएगा वरना आपका डो चिपक जाएगा। अब हम इसके आप कोई भी बन्स का शेप दे दें। मैं सिंपल राउंड छोटे छोटे बन्स बनाऊंगी और इस हमारी बेकिंग की डिश में सेट करूंगी। हमारे डो में से बन्स बना लिए, मैंने राउंड बनाया है, आप किसी भी शेप के बन्स बना सकते हैं। ये 12 बन्स आराम से बन जाते हैं। अब हमने इसको दोबारा प्रूफिंग के लिए रखना है, राइस करने रखना है। इसको हम ढक देंगे, किसी भी ट्रे से ढक दीजिए। दूर दूर इसलिए रखें क्योंकि अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे ये सब जुड़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे ये अपने साइज से। देन हम इनको बेक करेंगे। अब हम इसको कवर करके छोड़ देते हैं, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए तो ज़रूर छोड़ दीजिएगा। हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया था इनको राइज होने। आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये डबल हो गए हैं। अब हम इस पर अंडा ब्रश करेंगे। 1 अंडा ले लीजिए, उसको फेंट लीजिए और अब हम इसको हल्के हाथ से ब्रश करेंगे हमारे बन्स पे। इसके ऊपर आप कुछ भी डाल सकते हैं। नॉर्मल बेकरीज में सिर्फ एग भी ब्रश करते हैं
और तिल भी डाल सकते हैं आप इसके ऊपर, बहुत ही हल्के हाथ से, कहीं बैठ नहीं जाए, ठीक है। वेरी लाइटली आपने इन पे एग ब्रश कर देना है। चीज़ भी डाल सकते हैं ऊपर, ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या आपके घर में पसंद किया जाता हो। सिंपल एग ब्रश करके ही बेक कर सकते हैं। काले तिल, सफ़ेद तिल, जो भी आपके घर पे पसंद किया जाता हो। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। आपने इसको हल्के हल्के हाथों से अंडा ब्रश करना। इस पर एग ब्रश करके इस पर चीज़ थोड़ी थोड़ी, मोज़रेला और चेडर मेरे पास मिक्स करके रखी हुई थी, जस्ट थोड़ी सी टॉपिंग के लिए डाल दिए। ऑलिव्स डाल दिए हैं और सेसमी सीड छिड़क दिए हैं। अब हम इसको बेक करने जा रहे हैं। मेरे पास यहाँ प्री हीटेड ओवन है, मेरे पास प्री हीटेड ओवन है। 200 डिग्रीज़ पे हमने रखा है इसको। ऊपर नीचे का ओवन मैंने ऑन किया है और अब हम इसको 20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। बहुत ही अच्छे बंस बन जाते हैं, घर में बनाइए, बहुत ही यमी होता है। अब हम इनको बेक कर रहे हैं 20 मिनट्स के लिए। तो हम 20 मिनट्स पे लगा देते हैं। हम आपको इसकी फाइनल शक्ल भी दिखाएंगे। बंस 20 मिनट्स बेक होके निकल आए हैं। जैसे ही निकलेंगे आपने एक वाटर स्प्रे ले लेना है, साफ़ पीने के पानी से इन पे आपने स्प्रे कर देना है। आपने अच्छे से इसको स्प्रे करना है। ये चीज़ की वजह से थोड़े डार्क ब्राउन हुए हुए हैं ऊपर से। अगर आप चीज़ नहीं पसंद है तो आपके बिल्कुल इस तरह के लाइट ब्राउन बनेंगे। अब हमने इस पर पानी का स्प्रे कर दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे। बस ये 10 मिनट्स के लिए कवर करें एंड देन यू कैन एंजॉय। बंस रेडी हैं। आप इसको किसी भी पास्ता के साथ, सूप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, इवन सिंपल चाय के साथ। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। ज़रूर लाइक कीजिए, न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।